ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में पता क्या कर रहा है? गुडुरगु जैसे उन्होंने राम मंदिर का, राम भगवान का न्योता उन्होंने 22 जनवरी का ठुकराया है, प्राण प्रतिष्ठा का। जनता लोकसभा में उनको ऐसे ही ठुकराने वाली है। तो चाहे वो कोई सी भी यात्रा कर ले, और वो फ्यूचर में उनका कोई भी स्कोप लगता नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व तो बचा कहाँ है? मोदी जी के आगे ये कभी नहीं जीत सकते, और आएंगे मोदी जी आएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा में जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, अगर उतना पैसा वो गरीबों में खर्चा कर देते तो 2-4 गो सीट एमपी में भी आ जाता, राजस्थान में भी आ जाता, छत्तीसगढ़ में भी आ जाता। जो ग्राउंड की रियलिटी इस वक्त है, दैट इज प्योरली यही है कि मोदी जी का जो दर्जा है वो इस समय बहुत आगे जा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कहाँ, तो यात्रा करने की जरूरत थी। जहाँ भाजपा की सरकार होती वहाँ अगर रेप बलात्कार हो जाते थे मुद्दा उठा देते हैं विपक्ष वाले, और जब इनके जहाँ की सरकार है विपक्ष की वहाँ जब होता कुछ तो नहीं हुआ। कर्नाटक में क्या हुआ है? इसके पहले राजस्थान में क्या होता था, छत्तीसगढ़ में क्या होता था, ये सब नहीं बोलेंगे। नियत अच्छी होगी ना, नियत और नियति आपकी, तो पक्का आपको सर आंखों पे बिठाएगी भारत की जनता, और सत्ता भी दिलाएगी। 29 राज्य है, 26 राज्य में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, एक राज्य में बची है। जैसा चल रही है, जो भी दिशा है वो उनकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुकी है। कांग्रेस का जो निशान है ना, वो पंजा है। तो पंजा मतलब हाथ पकड़ के एक दूसरे को बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ने की वजह से पाँव पकड़ा एक दूसरे का, इसलिए वो पार्टी का भविष्य नहीं रहा। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी न्याय यात्रा का 5वां दिन है। क्या लगता है किस हद तक सक्सेसफुल होगी इनकी न्याय यात्रा? भाई 29 राज्य हैं, 26 राज्य में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, एक राज्य में बची है। ठीक है, इनका जहाँ जहाँ ये जो भी यात्रा कर रहे हैं हर जगह मुक्त होते चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, कांग्रेस मुक्त होती जा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मतलब है कि मुद्दा उठाना चाहिए, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ। आप जब लोकसभा में बात करना होगा तो वहाँ बात ही नहीं करते हो, वहाँ वॉकआउट कर दोगे, चले जाओगे। ऐसे राजनीति थोड़ी होगी। कांग्रेस का अस्तित्व तो बचा कहाँ है? कितने सांसद हैं? 40-42 सांसद बचे हैं, वो भी अब की बार मुझे लग रहा है 2-4 बचेंगे। हाँ, ये कह तो रहे हम तो मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करने के लिए। भाई बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा क्यों ना उठाए? जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उनके मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर बनाऊंगा, धारा 370, ट्रिपल तलाक, वो सब उनके था। तो भाई क्यों नहीं करेगी? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। मेरे को आप एक बात बताओ, राम जी हमारे देश में 2014 के बाद आए या उससे पहले भी थे? राम जी पहले से थे ना। तो फिर राम तो सबके कण कण में बसते हैं ना। तो बीजेपी का इवेंट क्यों मान रहे हैं? बीजेपी इवेंट क्यों कर रही है? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो सबके हैं, किसी को विरोधी नहीं करना चाहिए। आप में भैया की बात से बड़े भाई हैं हमारे, देखो बात सबके विचार हो सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, मानते हैं सबके मन में राम है। हम हिंदू, हमारे मन में भी राम है। मर्यादा, जब मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को कपड़े उतार के घुमाया जा रहा था, मर्यादा शब्द जो आया इसलिए, तब मर्यादा कहाँ ताक पे रख दी गई थी? कहाँ थी मर्यादा तब? इस देश में ही हुआ ना वो। कहाँ है राम राज्य फिर? विपक्ष वाले जो है ना, उनको उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग दंगा फैलाते रहते हैं। मणिपुर पे बात करें, मणिपुर में बात तो कर रही है, भाजपा ने बात किया, विपक्ष वाले उसको साबित तो करें। साबित कर रहे भैया, वो वीडियो नहीं देखा आपने? साबित, इसमें भी साबित करना है कुछ? कई स्टेट है जहाँ भाजपा की सरकार होती वहाँ अगर रेप बलात्कार हो जाते थे मुद्दा उठा देते हैं विपक्ष वाले, और जब इनके जहाँ की सरकार है विपक्ष की वहाँ जब होता कुछ तो नहीं हुआ। कर्नाटक में क्या हुआ है? इसके पहले राजस्थान में क्या होता था, छत्तीसगढ़ में क्या होता था, ये सब नहीं बोलेंगे। और क्यों नहीं बोलते हैं? इनको सिर्फ मणिपुर दिखता है विपक्ष वालों को, और मणिपुर देखते देखते 2024 से भी चले जाएंगे। विपक्ष जो इंडी गठबंधन है इनका, ये खत्म हो चुके हैं मोदी जी के आगे, ये कभी नहीं जीत सकते, और आएंगे मोदी जी ही आएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। न तो खड़के बन पाएंगे, और कोई नहीं है इनकी। इंडी गठबंधन तो खत्म हो चुका है, आपस में लड़ रहे हैं, ये विपक्ष खत्म हो चुकी है। 2024 में मोदी जी ने बोला था कि 2024 विपक्ष में बैठने लायक नहीं रह जाएगा कांग्रेस, इनकी ये हाल होगी। उत्तर प्रदेश में एक सीट है, सोनिया जी है, अब की बार वो भी मुक्त हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 80 में 80 जीत रही है भाजपा। अच्छा, पक्का। राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं सक्सेसफुल होगी क्या फिर? अरे भैया, और न्याय यात्रा निकालने, अभी जब वो यात्रा निकालते हैं तो उन्हीं के पार्टी के लोग चले आते हैं भाजपा में। जब वो जोड़ो यात्रा निकालता है, मेल देवड़ा चले आए, कौन से न्याय पार्टी? अपने अन्याय पार्टी निकाल रहे हैं, अपनी ही पार्टी की, अपनी कांग्रेस जोड़ो निकाल रहे हैं। वो जोड़ो क्या, भारत जोड़ोगे? भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत तो 2014 से पहले टूटा था, वो मोदी आके जोड़ दिए हैं 2014 में। अब ये वही अन्याय निकालते रहेंगे और भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। बहुत अच्छा बात बोले हमारे अंकल जी, हिला दिए। अगर सुनिए, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, अगर उतना पैसा वो गरीबों में खर्चा कर देते तो 2-4 गो सीट एमपी में भी आ जाता, राजस्थान में भी आ जाता, छत्तीसगढ़ में भी आ जाता। बाकी ये क्या कर रहे हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में पता है क्या कर रहे हैं? गुडुरगु, समझे ना? वहाँ सैंपिंग चल रहा है,
वहाँ पार्टी हो रहा है, वहाँ डीजे बज रहा है, समझे ना। वहाँ कभी पवन सिंह गाना लग रहा है, कभी खेसड़िया का, और अगर कम पड़ता है ना तो बादशाह के भी गाना लग जाता है कभी कभी, अच्छा, समझे ना। बाकी सब बड़ा आरोप लगा देते हैं, कहती मोदी जी जो है लेकिन वो राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, गलत है। राम जी के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए 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 सुनिए, एक चीज बताते हैं, राम जी के नाम पे वोट ले रहे हैं, मोदी जी ले रहे हैं, तो मोदी जी तो बोलवे किए थे कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, बना रहे हैं, बना दिए। अब आपको सुन लो विपक्षियों, कान खोल के, अब राम जी के तो 24 के बाद, यदि 22 के बाद तो अपना जो काम है चलते रहेगा। अब मथुरा के भी नाम लेंगे, मथुरा भी बनाएंगे, अब वोट लेंगे। तुम्हारी बस की 70 साल में क्यों नहीं बनाए भाई? अब तो देश में यही होगा कि मंदिर जहां बनेगा ना वहां सबसे ज्यादा विकास होता है भाई साहब। अच्छा, मंदिर जहां बन, एक मिनट, मंदिर जहां बनता है ना वहां हॉस्पिटल भी बनता है, वहां कॉलेज भी बनता है, वहां एयरपोर्ट भी बनता है, वहां रेलवे स्टेशन भी बनता है, वहां होटल भी बनता है, और वहां सबसे बड़ा रोजगार बनता है। भाई साहब मोदी आएगा, 5 काम गिनवा दीजिए मोदी। 5 काम भाई साहब, 101 काम बताऊंगा, पर आपको मेरा मंच पे आइए, मैं अपना मंच पे आपको बताऊंगा, मेरा चाय, मेरा कॉफी, मेरा पानी, सब कुछ मेरा। आपको 5 काम नहीं 101 काम जुड़ाऊंगा, और जब 100 काम पूरा हो गया ना 101 में मंदिर बन रहा है, समझे ना। 100 काम भारत का पूरा किए इन्होंने, 101 में मंदिर हो रहा है। 5 तो गिनवा दीजिए जरा। भाई साहब 5 क्यों गिनाऊंगा, 101 गिनाऊंगा भाई साहब, 5 गिनाता हूँ। अब 5 मांग रहे हैं ना। पहला, सत्ता नहीं, सुनिए, सत्ता आते ही जन धन अकाउंट, जो कभी कोई सुना नहीं था, नाम नहीं सुना था, जन धन क्या होता है, जन धन अकाउंट खुला दिए। दूसरा में जो करोड़पति थे ना, अरबपति, उनको कंगाल कर दिए नोटबंदी करके, समझे ना। 2 काम। तीसरा काम जीएसटी ला दिए, सब दे रहा है, अमीर दे रहा है तो गरीब भी दे रहा है, समझे ना। तीसरा काम हो गया। चौथा काम 370 धारा हटा दिए। 5वां काम, किसी हम धर्म पे नहीं बोलेंगे, 5वां काम भी बताते हैं आपको। 5वां काम क्या किए, नया संसद बनवा दिए, अच्छा, समझे ना। और क्या बताएं, किसी धर्म का किसी बारे में बोले, बड़ा सवाल है, कह रहे हैं कि असम के ऊपर बारे में नहीं बोलेंगे। 3 तलाक हटाए या ना हटाए उनका दर्द था, मोदी जी हटा दिए, बहुत अच्छा किए, बाकी हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। बाकी आज डेट में जो 3 तलाक हटा दिए ना, वो बहन लोग बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि पूछिए मत, कि भाई साहब 3 तलाक हटा दिए हमारे लिए। आपने बहन की बात की, भाई एक बार जवाब दीजिए। आपने बहन की बात की, उन्होंने असम के ऊपर सवाल उठाया था, बहन के साथ ही हुआ था वहाँ पर, उसके ऊपर मणिपुर भाई साहब तो सुनिए, इन्हीं भाई साहब से मैं पूछूंगा कि चलो आपने मणिपुर के बारे में पूछा, हम जवाब देंगे, पर आपने राजस्थान के बारे में एक बार क्यों नहीं बोला? तो उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस को सबक सिखाया ना वहाँ की जनता ने, हारी ना मुंह की खाली पड़ी। सुनिए, तो मैं बता रहा हूँ, काहे कांग्रेस क्यों नहीं गया राजस्थान एक बार भी? देखो, वो न्याय यात्रा निकालने की जरूरत कैसे पड़ रही है। अन्याय तो उनके बाप दादा दादी उन्होंने किया है, तो उनको उससे ही सीख लेना, तो न्याय यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने न्याय यात्रा कहाँ से निकाली, मणिपुर टू महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र उनके पास 2 हादसे हो गए न्याय यात्रा निकालने से पहले ही। मुरली देवरा का लड़का मिलन देवरा 55 ईयर से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, 2004 से 2019 तक मुंबई साउथ से सांसद रहा हुआ है, ये कैबिनेट राज्यसभा का मिनिस्टर भी रहा हुआ है। तो वो 55 ईयर्स के, उनका अच्छा नाता था, उसके फादर का अच्छा नाता था, तो कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जैसे राहुल गांधी अपने भाषण में बोलते हैं टाटा बाय बाय खत्म, तो मुझे लगता है वो नारा है ना, वो जैसे बोलते हैं ना, वो मुझे लगता है नेचुरली वो फिट होता है। उनके पार्टी जैसे के लोग, कद्दावर लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, ओके टाटा बाय बाय खत्म, तो मुझे लगता है वो खत्म होने जा रहा है। ये मुरली देवरा, एक आनंद शर्मा है जो ग्वालियर के पूर्व पार्षद रहे हुए हैं और 3 बार, और वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी है ग्वालियर सिटी के, आनंद शर्मा। उन्होंने कांग्रेस को प्राथमिक सदस्यता को अलविदा बोल दिया कि मैं अभी कांग्रेस में से निकल रहा हूँ। तो आप बताओ कि राम 2022 को राम की प्रतिष्ठा होनी जा रही, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इतना ऐतिहासिक पल है। तो जो पहले बोलते थे विपक्षियाँ कि हमें न्योता मिलता नहीं, और न्योता मिला
तो उसको ठुकरा दिया। मैं तो आपके माध्यम से बोलना, जैसे उन्होंने राम मंदिर का, राम भगवान का न्योता उन्होंने 22 जनवरी का ठुकराया है, प्राण प्रतिष्ठा का, जनता लोकसभा में उनको ऐसे ही ठुकराने वाली है, वो पक्का तय है। और न्याय यात्रा तो उनको पक्का, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कहाँ, तो यात्रा करने की जरूरत थी। न्याय यात्रा कर रहे हैं, मैं मानूंगा सफल रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया न्याय यात्रा के दौरान कि बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है। तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकल इवेंट कैसे हो सकता है, तो आध्यात्मिक इवेंट है, इट्स एंड ये तो स्पिरिचुअल इवेंट है ना। तो पॉलिटिकल इवेंट बनाने का आपके पिताजी को, आपकी दादी जी को, सबको मिला था मौका, पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहिए था ना। पहले तो पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, अगर मान लेते हैं तो उनको ये मौका मिला था, तो पॉलिटिकल इवेंट बना लेते, तो जनता सर आंखों पे बिठाती। मुझे लगता है इनको अपने जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो स्ट्रेटजी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो बदलाव नहीं लाएंगे ना, और 22 के पहले भगवान राम जी ने सद्बुद्धि दी और चले गए, तो भारत की जनता विपक्ष में भी बैठने के लायक छोड़ेगी, वरना नहीं छोड़ेगी उनको, वो पक्का है। नहीं, कांग्रेस का जो निशान है ना, वो पंजा है। तो पंजा मतलब हाथ पकड़ के एक दूसरे को बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ने की वजह से पाँव पकड़ा एक दूसरों का, इसलिए वो पार्टी का भविष्य नहीं रहा। दूसरा, मोदी जी का ये स्लोगन नारा काम कर गया, कांग्रेस के हाथ के पंजे से बेहतर सबका साथ सबका विकास। तो उनका हाथ था ना, वो काम में नहीं आया। एक दूसरे को हाथ पकड़ के ऊपर लेने का हाथ जो की तरकीब है ना, काम में नहीं आई, क्योंकि एक परिवारवाद उनमें रहा है गांधी कुटुंब में, और उनकी जो गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स को एक सनातनी, एक देशवासी समझ गया है कि 70 साल में बेड़ा घर कर रखा था, और 9.5 साल में मोदी जी ने इतना अच्छा कर लिया। ये विपक्षियों की और सबकी कांग्रेसियों की एक ही तकलीफ है, 2 नारों से तकलीफ है उनको, मोदी मोदी और जय श्री राम जय श्री राम। ये 2 नारे हटा दो तो उनको कोई दिक्कत है नहीं, 2 नारों से तकलीफ है। मैं उनको बोलता हूँ, मोदी मोदी और जय श्री राम से कोई बेहतर नारा ला दो, जनता उनको भी स्वीकारेगी, वो नारों को भी स्वीकारेगी, और जनता आपको भी सत्ता में बिठाएगी, नारों को भी स्वीकारेगी और सत्ता में भी बिठाएगी। लेकिन उनके पास मुझे लगता है ये 2 नारे से बेहतर नारे अभी तक मिले नहीं है उनसे। तो जय श्री राम तो भगवान का नाम, इससे क्यों तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को, क्या लगता है आपको? वही तो देखो, वो क्यों रोड़ा अटकाए थे राम मंदिर का, उनको पता था कि राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद हम है नेशनल पार्टी, लेकिन रीजनल पार्टी बन के, प्रादेशिक पार्टी बन के रह जाएंगे। तो उनको अपना भविष्य पता था, इसलिए 24 वकीलों की फौज खड़ी रखी थी। राम डज नॉट एग्जिस्ट। कोई कपिल सिब्बल जी जैसे बोलते हैं कि मैं आत्मदाह कर लूँगा मंदिर बनेगा, तो मुझे लगता है 22 तारीख को आत्मदाह करेंगे क्या? नहीं करने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट अनाप शनाप कट्टरपंथियों वाले तुगलकी फरमान जैसे किए हैं, वो गलत है। देखो, राष्ट्र एक नेता की फर्ज, कर्तव्य या एक आइडेंटिटी क्या पता है, उसका वक्तव्य, वर्तन, सकारात्मक दृष्टिकोण और सबको साथ लेके चलना, सिस्टम को, लोगों को, प्रजा का दुख दर्द समझना, तो सारी चीज़ें आ जाती है। ये एक पॉलिटिकल मशीनरी है, ऐसा नहीं कि कोई लीडर बन गया तो काम चल गया, नेता बन गया। नेता बनने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बन जाती है, आप MLA बन जाओ, MP बन जाओ, या CM PM या होम मिनिस्ट्री में लग जाओ, तो आने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी और बढ़ जाती है। तो जवाबदारी से भागे हैं अपनी। जो बीजेपी का एपी सेंटर है ना, नींव रखी गई, उसमें 2 प्राइमरी एजेंडे थे, प्राथमिक एजेंडे थे, राम मंदिर और हिंदुत्व, और उन्होंने कर दिखाया। राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पे उन्होंने कर दिखाया, और जनता भी देख रही है। देखो, मंदिर टूटते तो काफ़ी लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं, या कहीं टीवी में देखे होंगे, उनके पास आर्टिकल भी ऐसे न्यूज़पेपर में होंगे। लेकिन ये जनरेशन, ये पीढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, और बीजेपी के नेताओं की बहुत कड़ी मेहनत के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी, कम उपलब्धि नहीं है। तो ये ऐतिहासिक फैसला हुआ कैसे? कितना लोगों की लोही के आंसू रोए हैं लोग, सरयू नदी में लोही बहाया है, कार सेवक पे गोलियां चली, तो एक छोटी बात नहीं है। तो वो छोटी बात, ये राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं। अगर वो चाहते तो लेते और ये श्रेय बीजेपी को नहीं जाता। अगर वो राम के सपोर्ट में होते ना, तो नहीं जाते। और राम जी की कृपा भी देखो, अब जो उनका जा रहा है ग्राफ,
एनडीए का, ये इनका विपक्षियों का और कांग्रेस का पतन होने जा रहा है। क्यों पतन होने जा रहा है? ये राम जी की कृपा है, क्योंकि राम जी की कृपा से ही तो कितने लोगों की जान गई, बलिदान आहुति दी मंदिर के लिए। तो वो सब इन्होंने एकदम अवॉइड किया, एक तुच्छ माना, वो उसका परिणाम वो भुगतेंगे। जैसे करपात्री जी पे को इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, उनके आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन गौ मुद्दे में तो ऐसे प्रमाण हैं। कैलाश मानसरोवर पंडित जी ने दे दिया था, हमारे थोपे हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। विद्यानंद विदे करके एक हमारे महाराज रहे हुए हैं, संत रहे हुए हैं। तो एक स्टेज पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था, दोनों को, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय आर्य समाज के हिंदू लोग हिंदुस्तान में शरणार्थी है। ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए ऐसा बोला। तब विद्यानंद विदे ने उन्होंने उस टाइम झाड़ दिया था स्टेज पे और बोल दिया था कि अगर हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि पंडित जी हमें मिले, नेहरू जी मिले, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते और ये सुनने को नहीं मिलता। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहले ही गुजरात में बंदा जो अभी बना। तो कितने लोगों ने आज़ादी के लिए या राष्ट्र सेवा के लिए या धर्म के लिए बचाने के लिए बलिदान दिया है, और इनकी कोई परवाह नहीं है। आपको पता है भारत सोने की चिड़िया माना जाता था। डच, हूण, फ्रांसीसी, पोर्तुगली, मुगल, अंग्रेज आए और लुट के चले गए, और जो क्रूर शासक आक्रमणकारी थे और उनका इतिहास पढ़ने हमें छोड़ दिया। हमारे हिंदू सम्राटों के महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के चैप्टर बहुत कम कहाँ आते थे, और मुगलों के इतिहास के कितने 3-3, 4-4 पत्तों में आते थे। तो गलत इतिहास के साथ छेड़छाड़ी हुई है, स्कैम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है गलत पीरस के। तो अच्छा, आप नीयत अच्छी होगी ना, नीयत और नियति आपकी, तो पक्का आपको सर आंखों पे बिठाएगी भारत की जनता और सत्ता भी दिलाएगी। हमारे साथ कुछ लोगों ने बात करना चाहेंगे भाई, आप भाई से पूछते हैं 24 को लेकर, 24 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। क्या लग रहा है कितनी सक्सेसफुल होगी इनकी न्याय? आई थिंक राहुल गांधी का वैसे भी कैरियर खत्म हो चुका है अब, अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज उन्होंने अपनी जितनी भी क्रेडिबिलिटी थी सारी की सारी खत्म कर दी है। हाँ, तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि अब वो चाहे वो कोई सी भी यात्रा कर ले, अब वो फ्यूचर में उनका कोई भी स्कोप लगता नहीं है। अच्छा। भारतीय जो राजनीति का आजकल का जो दशा चल रही है, जो भी दिशा है, वो उनकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा सक्सेसफुल अब वापस आ पाएंगे। नहीं, वापस नहीं आ पाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी कम बैक नहीं हो पाएगा। वो तो जन समर्थन लेने के लिए कर रहे हैं यात्रा को। देखो, जन समर्थन लेने के लिए कर रहे हैं, हाँ। वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली क्या है ना कि जो अपोजिशन है, उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया है कि वो उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो अपोजिशन है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक चुनाव लड़ने का तरीका है, वो बेसिकली अपने अपोजिशन को पूरा तरह से डिमिनिश कर देती है, पूरा फिनिश कर देती है। तो आज की डेट में क्या है कि राहुल गांधी समाप्त हो चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग। भाई इनका ये 28 दलों का अलायंस है, इंडिया अलायंस बना हुआ है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। 28 दल एक तरफ, बीजेपी पार्टी एनडीए एक तरफ। ये जो अलायंस बना हुआ है, यही आपको दर्शा देता है कि वो क्यों बना हुआ है। आखिर जब 28 दल एक साथ जुड़ के आए हैं, तो वो किसी डर के कारण ही आए होंगे, क्योंकि अगर उनके अंदर अपनी क्षमता होती तो अकेले दम पे चुनाव लड़ सकते थे ना, लेकिन वो उस काबिलियत उनकी लेवल पे है ही नहीं कि वो लड़ सके भारतीय जनता पार्टी से। तो वो डर के कारण बना हुआ अलायंस है। 28 दलों का जो अलायंस है, ये अकेले मोदी से डर से है। डर बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है। अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आज की डेट में, आप चाहे सड़क पर हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पर हो, आप क्लियरली विजिबली देख सकते हो कि जो 28 दल जो बनाए गए हैं, बिकॉज मोदी जी का जो दर्जा है आज की डेट में वो बहुत ऊपर उठ चुका है। मैं एज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होकर बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन दी रियलिटी ऑफ ग्राउंड। जो ग्राउंड की रियलिटी इस वक्त है, डैट इज़ प्योरली यही है कि मोदी जी का जो दर्जा है वो इस समय बहुत आगे जा चुका है। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में कौन आ जाएगा लोकसभा चुनाव? अभी तो फिलहाल देखो भारतीय जनता पार्टी का स्कोप ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर उनकी स्ट्रेटेजी कुछ अच्छी हो पाए तो वो कुछ टक्कर दे सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। राइट नाउ आई डोंट थिंक दैट दे हैव कैपेबिलिटी टू काउंटर मोदी राइट नाउ।